हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अष्टमी ब्लॉग। दोस्तों, दुर्गा पूजा तो आपने कई अटेंड किए होंगे, दुर्गा पूजा के वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन आज इस ब्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगी कई ऐसे बंगाली ट्रेडिशंस और दुर्गा पूजा से संबंधित तथ्यों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते थे। तो दिल थाम के बैठिए और इस ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा और आपका अष्टमी स्पेशल एपिसोड। Hey everyone, wishing you all a very happy महाअष्टमी। तो आज है अष्टमी का दिन और we all know कि नवरात्रि के टाइम में दुर्गाष्टमी का कितना महत्व होता है। और कल तक का जो प्रोग्राम था महाषष्ठी और महासप्तमी मैंने आप लोगों से शेयर किया। मैंने आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शाम को निकल के गुड़गांव के बंगे परिषद जो है सेक्टर 56 का, वहाँ पर षष्ठी का जो इवनिंग था, बोधन हुआ था, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और कल जो महासप्तमी की शाम थी तो उस टाइम पे भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि माँ की पूजा हो रही थी, प्लस जो थोड़ा सा फंक्शन वगैरह आसपास हो रहा था। और हाँ, खाने का जो मेला लगा हुआ था, सो मेनी पीपल वर देयर। तो शाम का जो माहौल है वो आप लोगों ने देखा। और आज है अष्टमी का दिन। आज सुबह से हम लोग निकले हुए हैं यहाँ पर, वही सेम जगह जो है बंगे परिषद सेक्टर 56 में, वहाँ पर पुष्पांजलि, खैर पुष्पांजलि हर एक पंडाल में हो रही थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ गए और हमने पुष्पांजलि अर्पण किया। और 10 साढ़े 10 बजे तक खत्म हो चुका था पुष्पांजलि। उसके बाद देन वी जस्ट मूव्ड ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट दुर्गा पूजा। बिल्कुल बंगे परिषद के बिल्कुल बगल में ही है। इसका नाम है अंकुर सोसाइटी, अंकुर कल्चरल एसोसिएशन कह सकते हैं इसको, विच बेसिकली टेक्स प्लेस इन दिस कम्युनिटी सेंटर इन सेक्टर 56। इस पूजा के बारे में आप लोगों को बता दूं, बहुत ही खूबसूरत ये पूजा होती है और एक छोटे से प्लेस में, बट इनका जो है ना ये बहुत मतलब बहुत ही दिल से ये पूजा ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ आने में मुझे बहुत अच्छा लगता है हर साल। तो चलिए पहले मैं अंदर आपको ले जाके दिखाती हूँ कि दुर्गा प्रतिमा कैसा है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले नहीं आई हूँ, आज आई हूँ। और यहाँ पर माँ का दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे गुड़गांव में कुछ एक पंडाल जो कल हम सप्तमी की शाम को हम कवर नहीं कर पाए थे। आज सारे पंडाल घूमेंगे और ये भी मन है कि अगर माँ की इच्छा हो तो फिर हम भोग प्रसाद भी ग्रहण करेंगे दोपहर तक। तो चलिए आज दिन के टाइम में हम पंडाल हॉपिंग करते हैं, वो भी गुड़गांव में। सो लेट्स गो। अब हम आ गए हैं सन सिटी में। सन सिटी विच इज वेरी नियर टू दी सेक्टर 54 चौक मेट्रो स्टेशन। और सन सिटी के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक दुर्गोत्सव मनाया जाता है। सो लेट्स गो इनसाइड और फिर अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ पूजा किस तरह से हो रहा है। आयु देवी जसो देवी आत्मा भगवती देवी पुत्रं देवी धनं देवी धर्मो कामश्च देवी येषा पुष्पांजलि सपरिवारो मनसुमति श्री श्री भगवती दुर्गांगोली। भक्ति स्वास्थ्य
ये पुष्पांजलि सारा परिवार अंदर पुष्पांजलि चल रही थी, तो थोड़ा सा ग्लिम्स आप लोगों ने देखा कि अंदर पुष्पांजलि चल रही है। लेकिन एक खासियत ये है कि एक खास बात ये है कि ये जो पुष्पांजलि चल रही थी, ये अष्टमी यानी आज जो दुर्गाष्टमी है वो अष्टमी का पुष्पांजलि नहीं है। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज ये बेसिकली नवमी का पुष्पांजलि चल रहा है। तो आप लोगों को शायद ये लग सकता है कि आज के दिन, मतलब मैं कह रही हूँ कि दुर्गाष्टमी है, लेकिन दुर्गाष्टमी के दिन नवमी का पुष्पांजलि क्यों हो रहा है। तो ये आप लोगों को बता दूं कि पंचांग के अनुसार इस साल, मतलब कई साल ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि दो पर्टिकुलर जो दिन है तिथि के हिसाब से, हिंदू तिथि के हिसाब से 2 दिन एक कॉन्फ्लुएंस जो है वो एक साथ होता है। तो इस साल भी ऐसा हो रहा है, जैसे कि षष्ठी और सप्तमी सुबह को ऐसे टाइम पे शुरू हो रहा है, षष्ठी खत्म हो रहा है, सप्तमी शुरू हो रहा है, और फिर सुबह के टाइम से लेके अगले दिन सप्तमी खत्म होकर अष्टमी शुरू हो रहा है। ये कल हुआ था, और आज के दिन सुबह को 10 करीब पंचांग के हिसाब से आई थिंक करीब 10 या 10:30 बजे तक अष्टमी खत्म हो चुका। फिर उसके बाद तिथि के हिसाब से नवमी शुरू हो चुका है। लेकिन सिंस हम लोग ऐसे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर दिन को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे लिए उस पूजा को सेलिब्रेट करना और घूमकर मतलब देवी दर्शन करना, तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस। तो उस हिसाब से हम उस दिन को वो पर्टिकुलर दिन मानते हैं जो सुबह तक मतलब कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसे आज सुबह को 10 बजे 10:30 बजे तक अष्टमी की तिथि रही है, तो आज का दिन हम अष्टमी ही मान रहे हैं। कल जाके नवमी खत्म होगा, सेम एट दैट टाइम लाइक 10 10:30 बजे तक करीब उसको हम नवमी मानेंगे। एंड सिमिलरली परसों जैसे सुबह को 10 10:30 बजे तक दशमी का रहेगा, सो दैट डे विल बी कंसिडर्ड एज विजयदशमी। तो दशमी की पूजा जो होगी वो सुबह को उस टाइम तक खत्म की जाएगी, और उसके बाद फिर सिंदूर वरण और सिंदूर खेला वो शुरू होगा। तो दिस वाज दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज व्हाई अभी आप लोगों ने जो पुष्पांजलि देखी दैट वाज नवमी पुष्पांजलि। और एक और छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देना चाहूंगी, जो शायद आप लोग दुर्गा पूजा से वाकिफ नहीं होंगे उन लोगों के लिए। ये जो दुर्गा प्रतिमा जो हम देख रहे हैं, वेल डेकोरेटेड, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, कई जगहों में तो थीम बेस्ड भी होते हैं प्रतिमा। तो वो जो दुर्गा प्रतिमा है उनकी एक्चुअल पूजा उनकी नहीं होती है। अगर आप नेक्स्ट किसी पंडाल में, जब आपको अभी मैं नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी, जो प्रतिमा आप देखोगे, प्रतिमा के नीचे एक बहुत ही छोटा सा विग्रह होता है, तो एक्चुअल पूजा उस विग्रह की जाती है। हाँ, कई जगहों पे वो विग्रह ही मतलब एक्चुअल प्रतिमा होती है, दैट इज मतलब जो डेकोरेटेड जो प्रतिमा होता है उनकी पूजा नहीं होती है। तो ये मतलब शास्त्र के हिसाब से ऐसा है। सो दिस इज द रीजन कि जो ओरिजिनल विग्रह है पूजा सिर्फ उनकी होगी। सो दिस इज दिस छोटा सा इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। तो अभी इसके बाद फिर हम चलेंगे अगली पूजा में। आई थिंक वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स मे बी फेज 1, गुड़गांव फेज 1 या शायद फेज 5। तो पहले यहाँ से निकलती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम पहुंचे कहाँ पर है। सो टिल देन जस्ट कंटिन्यू विथ अस। और हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि अगर ये वीडियो देखने में आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा महोत्सव को देखने में, तो फिर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। और हाँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये तो सिर्फ दुर्गा महोत्सव की बात थी, लेकिन आगे भी बहुत सारे, जैसे अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं ट्रैवल वीडियोस भी बनाती हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी बनाती हूँ। सो डेली ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स विल बी अपकमिंग सून। सो प्लीज स्टे इन टच विथ मी, ज्वाइन मी ऑन माई चैनल, और मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक अगली पूजा को विजिट करते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं DLF फेज 5 में, और यहाँ की दुर्गा पूजा जो होती है ये बहुत अच्छी तरीके से ये लोग लाइक दे रियली सेलिब्रेट इट इन अ वेरी होमली वे। लेकिन यहाँ की जो मतलब एंटायर जो पूजा है, जो सेलिब्रेशन है ना, आई रियली फील कनेक्टेड विद दिस प्लेस। तो चलिए एंटर होते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर ना शाम को बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं। और ये देखिए, ये जो पंडाल इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। ये जो लोकेशन है, दिस इज DLF फेज 5 क्लब, और
यहीं पर ये लोग हर साल दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर मतलब ये जो दुर्गा प्रतिमा मैं अभी आपको पास ले जाके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए पहले पास जाके थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर माँ के प्रतिमा, दुर्गा माँ के प्रतिमा के पास हमेशा हमें दिखेगा यहाँ पर ये जो कमल का फूल है, तो ये कमल का फूल हमेशा 108 कमल का फूल दिया जाता है। एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस। तो मैं थोड़ा सा पहले माँ का दर्शन कर लेती हूँ और माँ को प्रणाम करके मैं फिर बाहर जाके आप लोगों को बताती हूँ कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर 108 कमल के फूल है और ये असुर है। हम सबको पता है ये माँ के सिंह है, माँ के वाहन जो है। बाकी सारी बातें मैं आप लोगों को बाहर जाके फिर बताती हूँ। अभी यहाँ पर शाम को मेला लगेगा। ये अभी मेला फिलहाल दोपहर का टाइम है, इसीलिए बंद है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। शाम के बाद से कुछ लोगों ने अभी ऑलरेडी शॉप ओपन कर दिया है, बट मोस्टली इट्स नॉट ओपन येट। तो बाहर से देख के पता लग रहा है कुछ स्नैक्स काउंटर्स है, कुछ डेकोरेशन के काउंटर्स हैं, कुछ ड्रेस मटेरियल्स हैं, कुछ ज्वेलरीज हैं। सो हाफ ऑफ देम हैव ओपन्ड। ये गिफ्ट बॉक्सेस का सेक्शन लग रहा है। ये दिवाली में स्पेशली काफी काम आएंगे ये सारी चीजें। यहाँ पर बैग्स हैं, सामने दिख रहा है हम लोगों को, खिलौनों का भी है। गुड। आगे राइट साइड में आई थिंक इस तरफ और भी है, शूज, बुक्स, एवरीथिंग। दिस इज व्हाई दिस प्लेस इज रियली फेवरेट। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बुक्स का काउंटर्स लगा हुआ है, आगे ड्रेस मटेरियल्स, गारमेंट्स एंड होम डेकोर के जो सामान है। आई विश मैं यहाँ पर शाम को आई होती, क्योंकि शाम को जो परफॉर्मेंसेस होता है ना, वो भी साथ में उस तरफ चारों तरफ एंजॉय करते हुए हम जाते हैं। एंड आई रियली लाइक इट। अगर हो पाया तो मैं शाम को भी एक बार आ जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि DLF फेज 5 क्लब में पूजा के साथ साथ परफॉर्मेंसेस और जो मेला लगता है, सब कुछ मिला के कैसा लगता है। वेरी नाइस प्लेस, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी घूम के, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं आपको वो बात बता देती हूँ, शायद आप में से बहुतों को पता होगा, जो मैं कह रही थी तब दुर्गा प्रतिमा के सामने खड़े होके, दुर्गा मंच पे वहां पर खड़े होके, कि जो 108 कमल का फूल जो दिया जाता है माँ को अष्टमी के दिन। सो द स्टोरी बिहाइंड दैट इज बेसिकली ये जो इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर में जो दुर्गा पूजा होता है ना, ये इसको बंगाली में अकाल बोधन कहते हैं। ओके, अकाल मीन्स अकाल, यानी जो सही समय पर ना हो, द रॉन्ग टाइमिंग, और बोधन मीन्स ऑब्वियसली पूजा। तो अकाल बोधन यानी दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दुर्गा पूजा एज पर हिंदू तिथि। तो वसंत का जो ऋतु होता है, वसंत के समय पर वासंती पूजा कहते हैं हिंदुओं का, तब एक और चैत्र नवरात्रि जिसको हम कहते हैं, सो दैट इज द मेन दुर्गा पूजा। और ये शुरू से होता आया है। एंड व्हेन इन त्रेता युग प्रभु श्री राम ही वाज गोइंग टू फाइट द बैटल विथ रावण, तो रावण के साथ फाइट करने के लिए जाने से पहले श्री राम जी ने दुर्गा माँ की पूजा की थी। तो वो इस टाइम पे था, दैट इज वाई वो इस टाइम पे वो जा रहे थे पूजा करके, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अकाल बोधन। एंड अकाल बोधन यानी श्री राम जी ही स्टार्टेड दिस रिचुअल। एंड उस टाइम पे जब वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे, जब साधना कर रहे थे, तो आज अष्टमी के दिन पर ही हैड सिलेक्टेड 108 कमल का फूल। लेकिन एक कमल का फूल माँ दुर्गा ने
उन्होंने जानबूझ के टू टेस्ट हिज डिवोशन उन्होंने वो एक कमल का फूल उन्होंने छिपा के रखी हुई थी। लेकिन जब पूजा के समय पर जब वो 108वां कमल का फूल जब वो मिसिंग था तो श्री राम जी ने मतलब उनको तो अपने वचनबद्ध थे, तो पूजा का रिचुअल कंप्लीट करने के लिए जब वो नहीं मिला तो वो ही डिसाइडेड टू गिव हिज आई, क्योंकि श्री रामचंद्र को कमल लोचन भी कहते हैं कि मतलब उनकी आंखें जो है वो इतने सुंदर थे कि वो कमल की तरह थे कहा जाता था। सो ही डिसाइडेड टू गिव हिज आई एंड समर्पण करने के लिए तैयार थे 108वां कमल के फूल के बिहाफ पर। तब माँ दुर्गा ने मतलब उन्होंने जो अपने भक्ति की परीक्षा दी और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर she then gave the blessing to श्री राम जी। एंड फ्रॉम दिस अष्टमी के दिन ऑनवर्ड्स मतलब उनकी पूजा खत्म हुई एंड फिर वो गए। और जैसे हम सबको पता है कि हिंदू हमारे उसके अनुसार, कहानी के अनुसार, इतिहास के अनुसार श्री राम जी दिवाली के समय पर मतलब विजयी होके लौटे भी थे। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। ये DLF फेज 5 क्लब की पूजा हम लोग अटेंड कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब यहाँ से आगे आई थिंक जैसे मैंने बताया 1-2 और पूजाएं बाकी है, फेज 1 की पूजा बाकी है और 1-2 और, तो वहां जाके फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अब हम लोग आ पहुंचे हैं DLF फेज 5 के क्लब से। अब सीधा आ पहुंचे हैं सुशांत लोक। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस इज सुशांत लोक कल्चरल सोसाइटी और यहाँ ये बिल्कुल पारस हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में है। तो यहाँ पर भी काफी अच्छी पूजा होती है। बहुत सालों से यहाँ पर ये हम पूजा सेलिब्रेशन देखने आ जाते हैं। तो ये देखिए, अब अंदर चलते हैं और अंदर जाके हम माँ का दर्शन भी कर लेते हैं पहले। ये जो अभी प्रतिमा देखा, ये दुर्गा मूर्ति बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया है। लेकिन साथ में एक चीज मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। जो दुर्गा मंच पर जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारे दीप जल रहे थे, तो अष्टमी के दिन ये एक और चीज भी होता है, 108 दीप प्रज्वलन होता है माँ के लिए। और अष्टमी और नवमी के जो पूजा के दौरान सिंस जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि नवमी भी शुरू हो चुका है, तो दीप प्रज्वलन हो रहा था और 108 दीप इन्होंने जला रखा है हर एक दुर्गा मंच पर, मतलब दुर्गा माँ के सामने। सुशांत लोक कल्चरल सोसाइटी की दुर्गा पूजा की एक बात सबसे खास मुझे लगी और वो ये था कि दोपहर के भोग के समय पर यहाँ ये सभी दर्शनार्थियों को भोग प्रसाद ग्रहण करने का अवसर दे रहे थे। यहाँ के मेंबर्स खुद भक्तों को आदर और सम्मान के साथ बिठा के अपने हाथों से स्वादिष्ट भोग परोस रहे थे। एक तरफ माँ दुर्गा का प्रसाद और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों का आदर और सम्मान मन जैसे भावुक सा हो गया था। जो कनेक्शन मैं दिल्ली के CR पार्क काली मंदिर के साथ फील करती हूँ, वही कनेक्शन यहाँ भी महसूस हो गया। तो ये था सुशांत लोक वाला पूजा और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पूजा पंडाल की ओर।